तो चलिए बच्चों समझते हैं आज के इस वीडियो लेसन्स में 4f ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। 4f ब्लॉक एलिमेंट्स को लेंथेनाइट सीरीज भी कहते हैं, लेंथेनाइट सीरीज। और लेंथेनाइट सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 14 एलिमेंट्स है ये स्टार्ट होता है लेंथेनम एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 57 से, और ये सारे एलिमेंट 5D सीरीज से निकालकर पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा है। तो लेंथेनाइट सीरीज और 4f ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझना है। सबसे पहला एलिमेंट जो लेंथेनम है एटॉमिक नंबर 57, ये ऑब्वो प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ये सारे एलिमेंट्स जो है 14 एलिमेंट्स स्टार्ट्स होता है जिनॉन एटॉमिक नंबर 54 से, नोबल गैस। जिनॉन पे 5p में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लिया जाता है, जैसे आप यहाँ पर मैंने ऑब्वो प्रिंसिपल का चार्ट बनाया है। 5p में 6 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, 6s में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिनॉन एटॉमिक नंबर 54, ये रेफरेंस लेंगे तो लेंथेनम के केसेस में 2 इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए, इसके बाद 5d में। लेकिन लेंथेनम के केसेस में पहले इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, इसके बाद 5f में जाता है। तो ये चार्ट के हिसाब से नहीं जाता है, इसीलिए ये ऑब्वो प्रिंसिपल को क्या करता है, वायलेट करता है। इसके पीछे रीज़न भी है, रीज़न को अच्छे से समझना है क्यों 5D में जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ 4f। तो ये 5D सबशेल्स और ये 4f सबशेल्स है, इन दोनों की एनर्जी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पेनेट्रेशन पावर के हिसाब से 5D की एनर्जी जो है स्लाइडली लेस होता है एज़ कम्पेयर टू 4f, एनर्जी ऑर्डर है ये। इसीलिए पहला इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ जाएंगे, 5D में। ये इसलिए जाता है क्योंकि आप सबको पता है पेनेट्रेशन पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ सबशेल्स। जितना पेनेट्रेशन पावर सबशेल का ज़्यादा होगा उतना उस सबशेल की एनर्जी कम, और कम एनर्जी वाले सबशेल्स में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है। पेनेट्रेशन पावर का ऑर्डर मैं यहाँ पे लिखूँगा। सबसे ज़्यादा पेनेट्रेशन पावर S की होती है, इसके बाद P, इसके बाद D, इसके बाद F। तो यहाँ से यहाँ पेनेट्रेशन पावर जो है, पेनेट्रेशन पावर वो डिक्रीज होता है, इसीलिए एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो D और F में से D की पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू F। ये पेनेट्रेशन पावर का ऑर्डर है। तो इसीलिए देयरफॉर एनर्जी ऑफ 5D सबशेल इज लेस एज़ कम्पेयर टू 4f, तो स्लाइडली लेस हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन 4f में जाने के बजाय कहाँ जाता है, D में। तो इसीलिए रूल्स को वायलेट करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनम का इस तरीके से कर सकते हैं, 5D में 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इसके बाद 4f में 0। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा सीरियम, एटॉमिक नंबर 58, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, 58 है। तो इसका भी आप इस तरीके से जिनॉन रेफरेंस लेंगे 54, तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके बाद 5D में 1 इलेक्ट्रॉन्स आप रखेंगे। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जो है वो 5D में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, 5D में जो ही 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके बाद यहाँ पर 4f भी है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। 5D में 1 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से न्यूक्लियर की चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने से प्रोटॉन भी बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जिस सबशेल का साइज स्मॉल होगा उस पे न्यूक्लियर का चार्ज जो है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। सो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन 4f पे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका साइज स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू 5D। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका भी कम होता है उसका साइज स्मॉल, तो यहाँ पर 4f का साइज स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू 5D। ये साइज का ऑर्डर है, ठीक है, ये साइज का ऑर्डर, तो यहाँ पर ये इस तरीके से कर दो, ठीक है। तो 4f का साइज स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू 5D। तो इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियर चार्ज की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 4f पर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 5D, जिसकी वजह से एनर्जी भी 4f का क्या हो जाता है, एनर्जी, जो एनर्जी का ऑर्डर जो है
वो 4f का कम हो जाता है एज कम्पेयर टू 5d। सो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जो है सीरियम के केसेस में वो d में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएंगे 4f में। इसीलिए सीरियम के केसेस में 5d में एक इलेक्ट्रॉन रखना है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ प्लेस करेंगे 4f में। इसके बाद सेम सीरियम के बाद प्रसोडियम आएगा। प्रसोडियम जिनोन आप इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर 54 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इधर देखो, जो ही 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में, इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4f में गया सीरियम पे, तो 4f का एनर्जी और भी कम हो जाता है 5d से, जिसकी वजह से 5d में जो एक इलेक्ट्रॉन प्लेस किया था अब वो सारा इलेक्ट्रॉन जो है प्रसोडियम की केसेस में 4f में जाता है, 5d में 0 हो जाता है। तो 4f में आप कितना इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे 3। इस तरीके से हमको क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद ये रखना है कि लेंथेनम अब वो प्रिंसिपल को वायलेट करता है और इसका रीज़न मैंने यहाँ पर आपको दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने से पहले इनको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने इन एलिमेंट्स की नेमोनिक्स यहाँ पे लिखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेमोनिक्स के ज़रिए याद रख सकते हैं। एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया तो एलिमेंट्स तो ज़रूर याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर, तो नेमोनिक्स के ज़रिए हम इजी से याद कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरीना, और यहाँ पे मैंने लिखा है सीरीना और प्रेम ने डंडे से प्रोमीथियम और समीरियम को मारा, यूरोप गया, टीबी और डायरिया हुआ, माई इरेजर 3 यार्ड लॉन्ग। तो ये मेमोनिक से इस तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ पर सीई का मतलब है सीरियम, एटॉमिक नंबर 58, और पीआर का मतलब है प्रसोडियम पीआर, और इसका एटॉमिक नंबर 59 है। एनडी का मतलब है नियोडाइमियम है एनडी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एनडी, और इसका एटॉमिक नंबर है 60। पीएम का मतलब है प्रोमीथियम, कैपिटल पी स्मॉल एम, 61 एटॉमिक नंबर। एसएम का मतलब है स्मेरियम, 62। इसके बाद ईयू का मतलब है यूरोपियम, 63। और जी डी का मतलब है गडोलियम, दैट इज 64 एटॉमिक नंबर। टीबी का मतलब है टर्बियम, ठीक है, 65 एटॉमिक नंबर सीरीज में याद रखेंगे। डी आर का मतलब है डिस्प्रोसियम है, डी आर 66। इसके बाद एच ओ का मतलब है होल्मियम, एटॉमिक नंबर 67। एरेजर का मतलब है ई आर, तो यहाँ पर ई आर जो है रिप्रेजेंट करता है एरबियम को। टी एच का मतलब है थ्यूलियम, एटॉमिक नंबर एरबियम का 68 और इसका 69। वाई टी का मतलब है यटर्बियम, ठीक, तो ये 70। एंड लास्ट एलिमेंट्स 4f में ल्यूटियम आएगा, दैट इज एटॉमिक नंबर 71। सो इस प्रकार से एलिमेंट्स को हम मेमोराइज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे सारे एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर एलिमेंट्स मैंने लिखा है, ये एलिमेंट्स हैं, दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है, और इन एलिमेंट्स के हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करने हैं। एटॉमिक नंबर इसका आप सबको पता है 58 है, 59, ठीक है, इस तरीके से 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 एंड एटॉमिक नंबर 68, 69, 70 एंड 71। सो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैंने बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिनॉन रेफरेंस लेंगे आप, ठीक है, एटॉमिक नंबर 54 और 6s2, ठीक। 5d में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1, और यहाँ पर 4f में एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जिनॉन सबके साथ आप जिनॉन लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँगा। प्रसोडियम पे 6s2 करना है, ठीक है, 5d में 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रखने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन। आप इसको नहीं लिखेंगे भी तो चलता है, डायरेक्ट 4f लिखो, तो यहाँ पर 4f में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसके बाद नियोडाइमियम पे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4f में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद प्रोमीथियम में 6s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, और 4f में कितने जाएंगे 5,
ठीक, इस तरीके से सिमेरियम पे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6। यूरोपियम पे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4f में 7। ठीक, और गैडोलियम का एक्सेप्शनल केस है। देखो गैडोलियम का आप लिखेंगे 6s में 2, इस हिसाब से जाएंगे तो, और 4f में आप लिखेंगे 8, तो ये गलत है। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ D और F। D में 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फिलेट है और 10 इलेक्ट्रॉन फुल फिलेट है, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अगर आप F की बात करें तो F में 7 ऑर्बिटल्स होता है, 7 में 7 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो हाफ फिलेट मोर स्टेबल्स है, और अगर 14 आता है फुल फिलेट क्या है मोर स्टेबल। तो इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमको प्रेफरेंस देना है, दैट इज F7 और F14। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको क्या करना है, पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, इसके बाद 4f में 7 इलेक्ट्रॉन आप रखेंगे, तो जो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्लेस करेंगे 5d में। ये क्यों करते हैं, क्योंकि दिस इज ड्यू टू हाफ फिलेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन केस ऑफ गैडोलियम। इसके बाद यहाँ पर टर्बियम में 4f, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे 7 1 8, तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 लिखना है, और यहाँ पर 6s2। इसके बाद डिस्प्रोसियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4f में आप लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 6s में 2। इसके बाद यहाँ पर होल्मियम के केसेस में फिर से 4f में 11 इलेक्ट्रॉन लिखो, ठीक है, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एटेरियम के केसेस में इस तरीके से करते जाओ आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब आप समझ गए। तो यहाँ पर डायरेक्ट 4f क्या आएंगे 14, और 6s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। अब ल्यूटियम के केसेस में फिर से एक्सेप्शनल है, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करना है, ठीक है, f में सॉरी 17 इलेक्ट्रॉन की। ठीक, तो यहाँ पर इसमें 17 में से 2 तो इसमें रखना है, और फुल फिलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन f में 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आएंगे। जैसे यूटेरियम पे आप देख सकते हैं, यूटेरियम पे 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आ चुका है, तो वो जो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन है ल्यूटियम के केस में वो फिर से कहाँ प्लेस करेंगे 5d1 में। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ लेंथेनाइट सीरीज। तो ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पर सीरियम के साथ पीरियोडिक टेबल्स में पहले लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57, इसके बाद सीरियम 58, इस तरीके से लिखा रहता है सीरीज में। तो लेंथेनम में इलेक्ट्रॉन्स जो है 4f में नहीं जाता है, तो 4f ब्लॉक एलिमेंट्स में हम क्लासीफाई इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रखा जाता है क्योंकि लेंथेनम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, CP मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है लेंथेनम की वो क्वाइट सिमिलर होता है, सिमिलर टू दोस ऑफ 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, सिमिलर टू 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसीलिए इनको इसको भी इनके साथ रखा जाता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ लेंथेनाइट सीरीज। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे एक्टिनॉइड सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।